एक महिला ने झाझा थाना में पदस्थापित पुलिस के कई पदाधिकारियों पर यौन उत्पीड़न व आर्थिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। मामला को लेकर झाझा थाना क्षेत्र के सुंदरीताड़ गांव की रहने वाली मनोज कुमार दास की पत्नी निर्मला कुमारी ने इस संदर्भ में झाझा एसडीपीओ राजेश कुमार को आवेदन भी दिया। दिए गए आवेदन में महिला ने बताया कि 14 मई को मेरे मोबाइल पर थाने से पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी विभांशु शेखर का फोन आया और सास ससुर के द्वारा थाने में आवेदन देने की बात करते हुए मुझे थाना बुलाया। जिसके बाद मैं अपने पति और बहन के साथ थाना पहुंची तो विभांशु शेखर गाली गलौज करते हुए मुकदमों में फंसा देने की धमकी देते हुए मेरे पति का कॉलर पकड़कर घसीटते हुए ऑफिस ले गया और 10,000 रुपए का डिमांड किया। वही सास ससुर से किसी भी तरह की कोई विवाद नहीं होने की बात जब मैंने किया तो मौजूद पुलिस पदाधिकारी सुबोध यादव मुझे जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए गंदी हरकत करते हुए जूता से मारपीट करने लगा और मेरे ब्लाउज का पकड़ते हुए मुझे घसीटते हुए ऑफिस ले गया ताकि सीसीटीवी कैमरे से दूर रह सके और पैसे की डिमांड किया, जिसके बाद डर से उसे 2800 रुपए दिया। इधर मामले को लेकर एसडीपीओ ने कहा कि महिला के दिए गए आवेदन पर छानबीन किया जा रहा है। झाझा से ब्रह्मदेव प्रसाद यादव के साथ बलजीत कुमार पासवान की रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज इंडिया 24 से बलजीत पासवान। आज हम एक नजारा दिखाएंगे थाना के 2 स्टाफ सुबोध कुमार यादव जी और शुभांशु कुमार छोटा दरोगा, विभांशु कुमार छोटा दरोगा, उन्होंने क्या एक महिला के साथ खेल खेला। एक छोटी सी बात का एक माँ बेटे में, सास पुतों में छोटी सी झगड़ा हुआ, उसे सुलझाने का काम करने के बजाय इन्हें एक बुरी नीयत से उलझा दिया गया। पैसा का डिमांड किया 10,000 रुपया कि 10,000 दो तो ये सुलझा दिया जाएगा, वरना आपका बेटा को और आपकी पुतों को जेल भेज दिया जाएगा। यहां आपको दिखाएंगे उसकी सास, उनका बेटा और पुतों सामने है, किस तरह से रो रहा है। इसका वजह क्या है मैं अब सुनाता हूं आपको। ये पुतों जो है और उनकी मां थाना में बैठी हुई रोते रोते विभांशु जी को बोले कि मेरा बेटा को छोड़ दीजिए, कॉलर पकड़कर क्यों अंदर कर रहे हैं, क्यों मारपीट कर रहे हैं। जब बेटा पुतों समझौता हो गया, उसकी मां के साथ घर ले जाने के लिए तैयार है, उसके बाद भी अंदर कर दिया गया। दूसरी ओर सुबोध यादव छोटा दरोगा, उन्होंने बोला 10 बजे रात में कि तुम लोग यहां भीड़ लगा के क्यों बैठी हुई हो, बस सास पुतों में झगड़ा हुआ, समझौता हो गया। मगर उन्होंने भी बोला 10,000 रुपया चाहिए तब छोड़ेंगे। 10,000 रुपया नहीं देने के कर्म में उनकी पुतों देख लीजिए किस तरह से रो रही। उनकी पुतों के साथ सुबोध यादव बत्ती बुता दिया थाना में, उसके बाद लात जूता मारने लगा, उसके बाम पकड़ लिया, उसके शरीर को छुआ इस तरह से बुरी नीयत से। इसलिए उसकी पति भी उसके साथ अभी खड़ा है, उसकी मां भी उसके साथ खड़ा है। उनके जो देख लीजिए यहां बुजुर्ग, उनके पिताजी, उनके ससुर साथ में खड़े हैं। देख लीजिए, इधर दिखाइए इनको नजारा किस तरह से रो रहे हैं। आखिर कितना बड़ा माजरा। ये सुबोध कुमार यादव और छोटा दरोगा विभांशु कुमार ने एक छोटी सी चिंगारी में आग लगा दिया, पूरे प्रशासन को सर्व नाक कर दिया। इस तरह से पूरे प्रशासन को नाक काटने की कोशिश किया। आखिर क्या है माजरा। आए दिन इसी तरह से पुलिस प्रशासन को मतलब कि मनमानी होते रहेगी। छोटी सी बात में इस तरह की आग लगा दीजिएगा। कल जो है एसपी डीएसपी साहब को दिया, वो नहीं सुने, एसपी साहब को दिया, अभी तक कोई बात नहीं हुआ। आगे ये मुख्यमंत्री तक देने के लिए जाने के लिए तैयार है। अगर वहां इंसाफ नहीं मिला तो इनका कहना है हम माँ बेटा सब पूरा परिवार आत्मदाह कर लेंगे। आखिर इसके किसकी जिम्मेवारी होगी अगर आत्मदाह कर लेती है? पुलिस प्रशासन की। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निर्मला कुमारी है। ये बगल में जो लेडीज कौन है? ये मेरी सास है। सास है। इसी से झगड़ा झंझट बकझक हुआ था? हाँ, कल हुआ है। उसके बाद सास ससुर गए थे थाना गए एक समझौता के तौर पर कि समझौता करके बेटा पुतों को बुला के समझौता करके घर भेज देंगे। उसके बाद थाना से हम लोग के मोबाइल पे फ़ोन आया 10:30 बजे। 10:30 बजे दिन में कॉल आया तो बोला कि हम झाझा थाना से विभांशु शेखर भास्कर एसआई बोल रहे हैं, तुम्हारा माँ बाप यहाँ थाना पे आया हुआ है समझौता के लिए, तुम लोग आओ और घर ले जाओ अपने माँ बाप को। तो बोले ठीक है सर, आते हैं। कि कितना बजे आना है? तो 4 बजे आना है। हम लोग गए 5 बजे गए यहाँ घर से 5 बजे गए। उसके बाद में वहाँ थाना पहुँचने के बाद
पूछा गया कि बेटा कौन है, तो हमारे पति बोले कि हम हैं, मनोज कुमार मेरा नाम है। इसके बाद हमसे पूछा गया कि आप ही पुतौह हैं? बोले हाँ हम ही पुतौह हैं। पूछ लिया इतना। उसके बाद हमारे पति को विभांशु शेखर भास्कर जी जो हैं सो कॉलर पकड़ के घसीट के बोले कि साले को अंदर करो, इसको जेल भेजेंगे। फिर हम बोले भी सर कौन सा जुर्म में हमारे पति को अंदर कर रहे हैं, तो कुछ सुनने का नाम ही ले रहे हैं। उसके बाद हमको बोले कि तुमको भी जेल भेजेंगे। बोले सर कौन सा जुर्म में आखिर हमको और हमारे पति को इस तरह से अंदर कर दिए, तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बिल्कुल भी कुछ भी सुनने का नाम ही। हम अपनी सास से मिले, ससुर से मिले, तो बोले कि चलिए घर चलना है, आप लोग को घर ले जाने के लिए आए हैं। तो बोले हाँ ठीक है चलना है। फिर सास भी बोले विभांशु शेखर भास्कर जी को कि हमारे पुतौह बेटा जो है घर ले जाने के लिए तैयार है, हमको एक समझौता के तौर पे एक बॉन्ड बना दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। विभांशु शेखर जी बोले कि नहीं, तुम्हारा बेटा को जेल भेजना है हमें, और साथ में पुतौह को भी भेजना है। इसके बाद कुछ सुनने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर इधर उधर करके वो पैसा का डिमांड करने लगा। 10,000 हमको दो, हम छोड़ देंगे तुम्हारे पति को और तुम लोग को। फिर बोले कि सर 10,000 हम लोग गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? बोले नहीं दोगी तो तुम्हारे पति को जेल भेजेंगे और साथ में तुमको भी भेजेंगे। और पूरा एकदम रफ भाषा में गाली गलौज करते हुए इतना बोल। इसके बाद गाली गलौज देना शुरू कर दिया और बोला कि अब कुछ नहीं होने वाला है, बस जेल ही, सिर्फ और सिर्फ जेल ही जाना है तुम दोनों को। उसके बाद बोले कि हम पेट्रोलिंग में जा रहे हैं। फिर सास बोले लगी कि सर हम लोग को भेज दीजिए, समझौता के तौर पे बुलाएं, हमारा बेटा पुतौह से सब दोनों से जब सुलहनामा हो ही गया, आपस में हम लोग मिलजुल गए हैं, तो भेज दीजिए, किस लिए यहाँ रखे हैं? तो विभांशु शेखर भास्कर जी बोले कि हमको पैसा चाहिए 10,000। फिर बोले कि सर हम लोग के पास पैसा नहीं है। विभांशु शेखर भास्कर जी पूरा रफ में बात किए कि हम आते हैं पेट्रोलिंग से, तुम लोग को छोड़ दिया जाएगा, और पैसा का डिमांड करके वो चले गए हैं। पैसा व्यवस्था करके रखो, छोड़ देंगे। हम लोग के पास उतना पैसा नहीं हो पाया। उधर से आए वो 11 बजे आए, फिर हम लोग को नहीं छोड़ा गया। बोला जब तक पैसा नहीं दोगी तब तक नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से वो बोल के निकल गए। उसके बाद एसआई सुबोध कुमार यादव जी वहाँ पहुँच गए। वो बोले कि साला चमार और साली चमैन यहाँ भीड़ लगे हैं। तो बोले पूरा एकदम गाली गलौज करने लगा, रंडी भोसड़ी यहाँ काय किया है, ऐसे वैसे, और इस तरह से करके भगा, इसको पीटो मारो, यहाँ से भीड़ लगेले है, पूरा एकदम बखाड़ा बना दिया। इस तरह से गाली गलौज पूरा वो करने लगा सुबोध कुमार यादव जी। बोले सर कौन सा जुर्म में हमारे पति को अंदर किए हुए हैं? तो बोला कि तुम पैसा दोगी या फिर तुमको भी अंदर करे, इस तरह से बोले लगा वो। उसके बाद में हमको, हमारे पति को भी कॉलर पकड़ के घसीट के मार के, और साथ में हमको भी घसीट के मार के और अंदर ले जाने लगे। लाइट पहले बंद किया, उसके बाद में वो हमारे साथ गलत नियत से मारते पीटते घसीटते वो हमको अंदर लेके गए। हम भी पति के साथ गए। वहाँ पे वो हमको बुरी नज़र से लात जूता से मारा गया, हमें टॉर्चर किया गया, हमारे गलत कोमल अंग को वो छूने का प्रयास किया। उसके बाद हम जब चिल्लाने लगे, चिल्लाते हुए वहाँ पे मेरी सास मौजूद थी, मेरी बहन मौजूद थी। जब हमारा आवाज़ चिल्लाने जैसा निकला तो मेरी बहन और मेरी सास भी चिल्लाने लगी। उसके बाद हम किसी तरह अपना जान बचा के वहाँ से भागे। और उस समय भी पूरा गाली भागो रंडी भागो भोसड़ी जब देख लिया वो कि इसकी सास और इसकी बहन देख रहा है, तो वो इस तरह से बोला कि भागो भोसड़ी, यहाँ से थाना से जल्दी निकलो, नहीं तो जो मन में आएगा अभी वो कर लेंगे। इस तरह से सर बोल के और हमें बाहर, हम जान बचा के थाना से बाहर। सुकुनमा देवी। कहाँ करोगे? सुंदरी टाणी, वार्ड नंबर 17 नंबर। की मामला होले बेटा पुतौह में? वही झगड़ा लड़ाई, ओकर बाद की होले? ओकर बाद थाना के लिए काहे गेल? वह समझौता के लिए। समझौता हो गेले? समझौता हो गेले। ओकर बाद की होले? ओकर बाद हमर बेटा के बोलेलकै। बेटा के बोलेलको? हाँ। ओकर बाद बेटा गेले तहाँ बस सुदम दलखी जेल में ढुकाई मारते पीटते। छोटा दरोगा सुधांशु कुमार। हाँ, मारते पीटते। विभांशु मारते पीटते दलखी जेल में घुसाए हमर बेटा के। तो हम बोलबो के लिए कि हमर बेटा के काहे जेल में घुसाए रहल। और रात के यथी फिर बत्ती बुताए दलकै, पुतू के मारते पीटते अंदर ले गेले गलत काम करे के लिए। फिर पुतू के जब गलत काम करे, मारे पीटे लगले, हाथ बाएं पकड़े लगले, तब पुतू चिल्लाए लगले। तो हम लोग फिर नीचे से ऊपर गलिए।
हम लोग चिल्लावे लगल ये आर कौन सिपाही अल तो लाइट जलैलकै तब हमर पुतू के छोड़लकै। ओकर बाद में पिठिया में मारलकै, गोड़ा में मारलकै, जुतवा जे पिन्हले हल। आपका क्या नाम है? मनोज कुमार दास। माँ बेटा के बीच में क्या झगड़ा हुआ, क्या कसूर था आपका जो विवांशु कुमार छोटा दरोगा मारते पीटते अंदर ले गया? आपका पुतो और आपका माँ का कहना है। सर मेरा कोई गलती नहीं है, थोड़ा सा घर में विवाद तो सबके घर में होता है सर, वही थोड़ा सा हुआ तो माँ पिताजी थाने पे चल गए और विवांशु कुमार में हमको फ़ोन करके बुलाया कि आइए थाना पर समझौता कर देंगे। हम लोग थाने पे गए तो वो मेरे साथ मतलब कॉलर पकड़ के घसीटते हुए ले गया अंदर और गाली गलौज करने लगा, मादर चौथ बहन चौथ तुम लोग साला ऐसे कभी नहीं सुधरोगे, घर में झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, ये सब बोलते हुए हमें अंदर ऑफिस में बैठा दिया और रात भर हमको बैठा के रखा। तो हम लोग समझौता कर लिए हैं सर, अब नहीं आएंगे थाने पे। उसके बावजूद भी वो हमें नहीं छोड़ा, रात भर बैठा के रखा। अब पैसे के डिमांड मेरे माँ से और मेरी पत्नी से कर रहे थे कि 10,000 रुपये दे दो हम अभी छोड़ देंगे, 10,000 रुपये दे दो अभी छोड़ देंगे। हम लोग सर गरीब आदमी हैं, 10,000 रुपये नहीं दे पाए, जिसके कारण हमारे साथ गलत हुआ है सर, इसका निदान किया जाए सर। आवेदन किसको किसको दिए? सर अभी हम लोग डीएसपी सर को आवेदन दिए हैं, उसके बाद वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग एसपी साहब के पास गए थे कल, वहाँ पे भी आवेदन दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद सर हम लोग अगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होगा आगे तक तो फिर हम लोग इससे आगे भी जाएंगे, इससे बड़ी जितने बड़ी पदाधिकारी है सबके पास हम लोग आवेदन देंगे। नहीं सुनेंगे तो फिर हम लोग मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक जाने के लिए तैयार हैं सर। उसके बाद सर मुख्यमंत्री से भी नहीं होगा तो हम लोग पूरा परिवार आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मेरे पत्नी के साथ बहुत गलत हुआ है, मेरे पत्नी का शरीर को छुआ गया है और उसका सम्मान के साथ खेल हुआ है। हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ नहीं होगा तो हम लोग आत्मदाह करेंगे, जिसका जिम्मेदार विवांशु कुमार शेखर और ये सुबोध यादव दोनों होंगे। नमस्ते सर। बोल रहे सर कि निर्मला देवी सुंदरी टाणका आपके यहाँ आवेदन दिया था, तो उस पर कुछ कार्रवाई हुई, क्या हुई? वो है जो अरेस्टिंग हुआ है उसमें। नहीं सर, यहाँ सुंदरी टाण झाझा का जो मामला है, निर्मला देवी जो 2 एसआई पर आरोप लगाया कि हमारे साथ जांच हो रहा है, जांच के उपरांत हो जाएगा, आजकल में जांच पूरा हो जाएगा। अभी जांच नहीं हुई, आज रिपोर्ट आ जाएगा। एसपी कार्यालय तो